हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो सब के सब? आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। हम अपनी क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का एक ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके और मेरे दोनों के बर्थ से पहले का है। यस, बट उससे पहले इंट्रो। वी लर्न केमिस्ट्री एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द केमिस्ट्री चैनल नेम इज यू ऑल आर फैमिलियर विद इट, द करली केमिस्ट। काम करें। क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का 57 क्वेश्चन 90 80 जो कि आपके और मेरे दोनों के बर्थ से पहले का है। बट देखो, क्वेश्चन ऑब्वियसली मैं पहले वीडियो में एक बार बता चुका हूं कि मैं यस अरिहंत की किताब को थोड़ा सा, अरिहंत जो पीवाईक्यू बुक है उसको फॉलो करता हूं। क्यों? क्योंकि उसमें ना चैप्टर वाइज क्वेश्चन कंपाइल होकर एक साथ दे रखे हैं, तो मैं भी चैप्टर वाइज उठा रहा हूं। अभी तक अगर मैं क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज के 57 क्वेश्चन कराए तो 57 टू लेके 57 तक सारे के सारे क्वेश्चन वहां पे क्या है, आपके मूल कॉन्सेप्ट के ही थे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, 1980 क्वेश्चन है। मैंने भी इतना देखो देखा नहीं कि भाई ये 2 क्वेश्चन आए थे, एक आया था, वहां पे कंपाइल होके 2 क्वेश्चन है। तो अपना काम क्या है, कंपाइल होके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। 2 क्वेश्चन है, ठीक है, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन पढ़ के टाइम वेस्ट करने से अच्छा सॉल्व कर लेते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन क्या है, 1.0 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ CO एंड CO2 आपका टेकन है, लिया गया है। द मिक्सचर क्या क्या है, पास थ्रू अ ट्यूब कंटेनिंग रेड हॉट चारकोल। और चारकोल चारकोल क्या होता है, आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ध्यान रखना। एक चीज और बताऊं आपको, ये जो हम लोग आरओ का पानी पीते हैं ना, उसमें अंदर भी जो ब्लैक कलर का होता है चारकोल ही होता है। ठीक है, तो ये चीज आई थिंक आपको पता होगा, नहीं पता होगा, बट मेरा काम बताने का, अपन बता के जाएगा। ठीक है, रेड हॉट ट्यूब कंटेनिंग रेड हॉट चारकोल, द वॉल्यूम नाउ बिकम 1.6 लीटर, मतलब 1.0 से 1.6 लीटर बन गया। द वॉल्यूम आर्क मेजर्ड अंडर द कंडीशन, सेम कंडीशन, वॉल्यूम को क्या है, क्या करा गया है, सेम कंडीशन में क्या करा गया है, आपका मेजर किया गया है। फाइंड द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर बाय वॉल्यूम, आपसे कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर पूछा गया, मतलब CO और CO2 का कंपोजिशन पूछा गया 1 बाय 1 और वॉल्यूम के बेसिस में। एक काम करूं, सबसे पहले मैंने आपको बताया चारकोल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो क्या करता है आपका, वो आपका CO2 को कन्वर्ट कर देता है किसमें, ट्वाइस CO में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन CO से अगर सिंपल CO है तो सिंपल CO को कोई छेड़ाखानी नहीं करता। ठीक है, मतलब क्या करेगा, अगर CO2 में चारकोल डालोगे तो CO2 बन जाएगा, लेकिन अगर CO भी साथ में है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया मिक्सचर, लेकिन उस CO को कोई छुड़ाने खाने नहीं करेगा। एक काम करते हैं, इनिशियल अमाउंट कुछ मान लेते हैं, जैसे कि मैं CO2 का मान लेता हूं आपका x लीटर, और आपका CO कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 1 माइनस x लीटर हो जाएगा। ठीक है, CO2 अगर x लीटर तो वो 1 माइनस x लीटर हो जाएगा, ओवरऑल तो हम इतना ही मान के चलेंगे ना। तो अब क्या करेंगे, अब हम पहले काम करते हैं, रिएक्शन लिख लेते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे CO प्लस CO2 का मिक्सचर है, उससे क्या बनना है, देखो मैंने आपको बताया CO को कोई छेड़ाखानी नहीं करेगा, लेकिन CO2 क्या बना देगा, CO बना देगा। तो CO विल रिमेन CO प्लस CO2 क्या बन गया, वो आपका बन जाएगा ट्वाइस CO बन जाएगा। ठीक है, अब मैंने अगर CO का इनिशियल अमाउंट 1 माइनस एक्स माना है, ठीक है, और ये क्या माना है CO2 का, ये माना है x लीटर, ये 1 माइनस एक्स लीटर, ये x लीटर। CO का कितना हो जाएगा, कोई छेड़ाखानी नहीं, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगेन 1 माइनस एक्स, ये यहाँ पे क्या होगा, डबल हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 2x। और ये सारा का सारा लीटर में खेल चल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, आपका वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम डबल हो गया। ठीक है, अब क्या है, आपसे क्या क्या था, पहले जब था वो तो आपका था 1 लीटर, इसी वजह से मैंने इसे 1 माइनस एक्स माना, लेकिन बाद में क्या हो गया, बाद में हो गया 1.6 लीटर। तो क्या मैं बोल सकता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बाद में ओवरऑल क्या हो गया, आपका क्या हो गया बाद में 1.6, तो मैं बोल सकता हूं 1 माइनस एक्स प्लस 2x विल इक्वल टू कितना हो गया, 1.6 लीटर, क्योंकि देखो ये भी लीटर में है, ये भी लीटर में है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.6 लीटर, 1.6 लीटर, x इक्वल टू क्या होगा, 0.6 लीटर। ठीक है, और x क्या था आपका, x था अमाउंट ऑफ CO2, तो मैं बोल सकता हूं कि आपका अमाउंट ऑफ CO2 कितना हो गया, 0.6 लीटर। और यही अगर मैं बात करूंगा अमाउंट ऑफ, क्या कलर यूज करता हूं कभी कभार, तो अमाउंट ऑफ CO कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 0.6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.4। आपसे क्या पूछा गया था, कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर बाय वॉल्यूम पूछा गया था। कंपोजिशन कौन कौन से थे, CO एंड CO2 था। CO कितना निकला, 0.4, CO2 कितना निकला, 0.6।
क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन का 50% पार्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, एक क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिया, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो कंपाउंड क्या है, एक कंपाउंड दिया गया है जो कंटेन करता है 28% आपका नाइट्रोजन और 72% आपका मेटल वाई वेट। और मेटल यहां पे क्या है, मेटल यहां पे उन्होंने नाम नहीं दिया तो हम मेटल को मान लेंगे, लेट मेटल, क्या मानोगे, मेटल को एम मान लेते हैं। ठीक है, लेट मेटल एम मान लिया। ठीक है, तो कंपाउंड क्या, कंटेनिंग 28% नाइट्रोजन 72% मेटल दे रखा है वेट के बेसिस पे। अब क्या है कि 3 एटम ऑफ मेटल कंबाइन करते हैं 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन से। एटॉमिक वेट ऑफ मेटल पूछ रहा है, क्या करोगे, हमें बोला गया है कि 3 एटम ऑफ मेटल क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं किससे, 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन। यहां से अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालूंगा इसका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये क्या लिख रहा हूं, मॉलिक्यूलर एमओ क्यों लिख रहा हूं सर मैं आज, मुझे ऐसा लग रहा है आज मैं मेंटली प्रेजेंट हूं कि क्या हूं, समझ नहीं आ रहा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M3N2 हो जाएगा। और इसको अगर मैं चार्ज में सेपरेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, M2 पॉजिटिव और N3 नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर आपका ऑब्वियसली N नेगेटिव 3 चार्ज होता है। ठीक है, ये आपका M क्या है, ये आपका अननोन है। देखो हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला M3N2 निकाल लिया, लेकिन ये चार्ज क्यों निकाला, चार्ज निकालने का एक रीजन है जो कि मैं अभी आगे बताऊंगा आपको, अभी आ ही रहा है। ठीक है, यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अगर मैं निकालूंगा एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है, वो होता है 14। तो अगर मैं इक्विवेलेंट मास ऑफ नाइट्रोजन निकालूंगा तो क्या होगा, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, जो कि चार्ज है, एटॉमिक मास 14 है, वैलेंसी कितनी है, 3 है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ नाइट्रोजन निकल आया आपका कितना, 14/3। ठीक है, ऐसे ही दूसरा निकालेंगे, कैसे, अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखे हैं उससे हमें क्या पता करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 28% बाई मास है। ठीक है, 28% ऑफ नाइट्रोजन 72% बाई मास ऑफ वेट है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन करता है, कंबाइन विद क्या, 72 ग्राम ऑफ क्या, मेटल। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन करता है 72 ग्राम ऑफ मेटल, 72 ग्राम ऑफ मेटल। यूनिटरी मेथड, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन करेगा 72 डिवाइडेड बाई 28 ग्राम ऑफ मेटल। लेकिन इक्विवेलेंट मास के बेसिस पे जज कर रहे हैं सर जी, तो 14 डिवाइडेड बाई 3 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन करेगा कितना, 72 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 3, सॉल्व करोगे कितना आएगा, ये आएगा आपका 12 ग्राम, 12 ग्राम ऑफ क्या हो जाएगा, ये 12 ग्राम ऑफ मेटल, जो कि आपका इक्विवेलेंट मास है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला था ना, ये वाला फॉर्मूला दोबारा लगाओ। अब हम निकालेंगे सर जी इक्विवेलेंट मास ऑफ क्या, मेटल, विल बी इक्वल टू क्या, एटॉमिक मास ऑफ मेटल, जो कि हमसे पूछा गया है, डिवाइडेड बाई वैलेंसी, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कितना निकाल लिया, 12, डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास हमें निकालना है, वैलेंसी कितनी है यहाँ पे, ऑब्वियसली देख लो 2, तो एटॉमिक मास कितना निकल आएगा, 12 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 24, यहां से निकल के आ गया। तो हमारे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, यस बिल्कुल हमारे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, तो यस हमारा पहला क्वेश्चन में क्या था, अमाउंट ऑफ CO कितना निकला है, 0.4 लीटर, अमाउंट ऑफ CO2 कितना निकला है, 0.6 लीटर। दूसरे क्वेश्चन में एटॉमिक वेट ऑफ मेटल कितना निकला है, 24। हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आपको मैं दे रहा हूं 4 टास्क। नंबर 1, इस वीडियो क्या करना है, लाइक करना है। नंबर 2, इस चैनल क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। नंबर 3, इस वीडियो क्या करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। नंबर 4, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कमेंट सेक्शन। आपको क्या करना है, अगर वीडियो समझ में आ गया तो क्या करना है, आप अच्छे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आई ये वीडियो तो क्या करो, टाइम स्टैंपिंग उठाओ, कमेंट सेक्शन में जाओ, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ठीक है, कैसे भी करूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, बट मैं करके मानूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन से हमने क्या क्या सीखा, एक तो मैंने आपको चारकोल का वर्क दिखाया अकॉर्डिंग टू द रिड्यूसिंग एजेंट। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला ऑब्वियसली हमने, हमारे लिए आज नई चीज़ थी, एटॉमिक मास
और वैलेंसी के बेसिस पे एटॉमिक मास, यस हमने उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व किया, एंड लास्ट वी यूज द मैथमेटिकल टूल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आई होप आपको चीजें क्लियर आउट भी हुई होंगी। सो एट लास्ट यस, चलो मिलते हैं इसी के चौराहे पे, बाय बाय। नॉनसेंस किताब है ये तो सोडी हाथी और भीड़े जैसों के लिए।